तो चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रोमन नंबर्स के बारे में। अगर आप रोमन नंबर सीखना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में रोमन नंबर पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग लिखते कैसे हैं और क्या रूल्स हैं कि हम रोमन नंबर को मतलब रोमन नंबर देखिए आपको हमेशा याद नहीं करने होते। जिस तरह से मतलब 1 2 3 4 होता है कि एक सीक्वेंस वाइज चलता है, उसी तरीके से रोमन नंबर भी एक सीक्वेंस वाइज ही चलता है। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल्स हैं। अगर आप एक बार उनको सीख लेते हैं तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहने वाली है। ओके, तो चलिए मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेनली, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि देखिए मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, मैं पूरा रोमन नंबर नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं कुछ बेसिक्स लिखवा रहा हूँ जो कि आपको मेनली फॉर पता होने चाहिए। ठीक है, एंड देन आपको सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों के मीन्स पता होने चाहिए कि इन सब चीज़ों के मीन्स क्या है। तो इसका मीन है 1 और इसका 5 और इसका 10 और 50 का L का 50, C का 100, D का 500 एंड M का 1000। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके मीन्स पता होने चाहिए, आपको मतलब ये लर्न करने होंगे। ठीक है, या आप कोई भी ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हैं, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप जो बाकी सीख रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे 1 से 30 तक याद है, मुझे 1 से 50 तक याद है, मुझे 1 से 100 तक याद है, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये बेसिक्स पॉइंट आते होंगे, मतलब आपको ये लर्न हो जाएंगे, फिर रूल्स लर्न हो जाएंगे, तो आपको पूरे जो रोमन नंबर्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप है, यानी कि मैं कुछ स्टेप्स को इस वर्क को तोड़ देता हूँ, मतलब रोमन नंबर को समझना अगर मैं कुछ स्टेप्स में तोड़ दूं तो वो स्टेप्स क्या होंगे। देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेप्स कहूँ तो फर्स्ट स्टेप है आपको इन सबको लर्न करना। तो आपने आई होप लर्न कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने कर लिया, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? ठीक है, तो सेकंड स्टेप है आपको एक चीज और समझना कि देखिए जो 5 वाले टर्म है, ठीक है, जिसमें 5 लिखा है, जैसे V हो गया, L हो गया, D हो गया, इनको आपको रिपीट नहीं करना है। यानी कि जो जिसमें 5 लगा हुआ है, इनको आपको क्या नहीं करना है, इनको आपको रिपीट नहीं करना है, इनको रिपीट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है, रिपीट कैसे करते हैं? देखिए आपने देखा होगा 1 जो होता है, 1 कभी कभी आपको ऐसे दिख जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 होता है। कभी कभी आपको ऐसे दिख जाता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिपीट होता है। लेकिन V कभी भी आपको रिपीटेड फॉर्म में नहीं दिखेगा, यानी कि V को जिसमें 5 लगा हुआ है, देखिए इसमें 5 लगा हुआ है, इसमें 5 लगा हुआ है, इसमें 5 लगा हुआ है, तो जिसमें 5 लगा होता है उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो दूसरा स्टेप आपको ये चीज समझ में आ गई। और क्या है कि जिसमें 1 लगा हुआ है, यानी कि V हो गया, और 10x हो गया, C 100 हो गया, ठीक है, M मतलब 1000, इनको आप रिपीट कर सकते हो। ओके, हमने ये भी सीख लिया कि जिसमें 5 लगा हुआ है, जिसमें 5 लगा हुआ है उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जिसमें 1 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ये I, ठीक है, और उसके बाद X, उसके बाद C, उसके बाद M, इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसको कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अगर आपसे कहूं कि फर्स्ट को अगर आप सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इन तीनों में से, यानी कि देखो हम फर्स्ट को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि I को रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद V को नहीं रिपीट कर सकते, उसके बाद X को रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद L को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि 50 है। ठीक है, C को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद M को रिपीट कर सकते हैं। तो हम इन तीनों को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि अगर आपको रिपीट करना है तो आप सिर्फ 3 बार रिपीट करोगे, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करोगे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं बस इतना ही रफ करूंगा। तो देखिए अगर आपको मैंने कहा कि आप 1 लिख के दिखाओ तो आप 1 ऐसे लिख दोगे, मैंने कहा 2 लिख के दिखाओ तो आप 2 ऐसे लिख दोगे, मैंने कहा 3 लिख के दिखाओ तो आप 3 ऐसे लिख दोगे, मैंने कहा 4 लिख के दिखाओ तो आप 4 क्या ऐसे लिखोगे? नहीं, ये रॉन्ग वे है, क्योंकि हम लोग 3 से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, मतलब इन तीनों टर्म को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम 4 लिखेंगे कैसे? तो आपने देखा होगा जो 4 लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो आपने देखा 4 ऐसे लिखा जाता है, बट ये कैसे लिखा जाता है, मतलब 4 ऐसा होता है और 5th ऐसा होता है। ठीक है, तो क्यों हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं और ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका भी मीन्स समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको जो ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं इनको 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। जैसे
एक मैं और एग्जांपल लूंगा, वो v वाला जो कॉन्सेप्ट है ना 4 वाला और 6 वाला, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले आप रिपीट के ऊपर मतलब मैं 2-3 एग्जांपल ले लूं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप 10 लिखो तो आप ऐसे लिख दोगे, मैंने कहा 20 लिखो तो आप ऐसे लिख दोगे, मैंने कहा 30 लिख के दिखाओ तो आप ऐसे लिख दोगे। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा 40 लिख के दिखाओ तो 40 अगर आप मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। 40 आप ऐसे नहीं लिखोगे क्योंकि आप 3 से ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज जो पूरी चीज है वो समझ में आ गई होगी कि मैं इसको 3 से ज्यादा मतलब इन सबको 3 से ज्यादा क्या नहीं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। बहुत कॉमन सी चीज थी, बहुत आसानी से लर्न हो गई होगी। ठीक है, तो ठीक है, हमने 2 चीजें समझ ली, यानी कि हमने जो रूल्स वाला जो स्टेप था यानी कि सेकेंड स्टेप, उसके 2 पॉइंट्स को खत्म कर लिया है कि हम किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं और किसको रिपीट कर सकते हैं तो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। हमने समझ लिया, 2 रूल्स को समझ लिए। ठीक है, अब जो तीसरा रूल वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि आप 4 को 4 बार यानी कि आई करके तो लिख नहीं सकते हो, 4 को 4 बार आई करके नहीं लिख सकते हो, तो आप 4 को लिखोगे कैसे? तो मैंने कहा आप ऐसे लिखो। ठीक है, तो इसका भी तो कोई रूल होगा, इसको लिखने का भी कोई रूल होगा। हाँ, इसको लिखने का एक रूल ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है 5, v का मतलब 5 होता है और i का मतलब होता है 1। तो इस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बड़ा कौन है तो आप कहोगे v बड़ा है क्योंकि v का मतलब 5 है, और i छोटा है क्योंकि i का मतलब 1 है। तो अगर मैं आपसे कहूं और v लिखा किस साइड में, v लिखा हुआ है राइट साइड में। किस में लिखा हुआ है? राइट साइड में। और जबकि जो i लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। किसमें? लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो जब भी आप अगर देखते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है वो अगर राइट साइड में और जो छोटा वाला नंबर है वो अगर लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा कि जो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 5 से -1 इक्वल टू 4 हो रहा होगा, मतलब बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस हो रही होगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको बड़ी वाली वैल्यू यानी जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में लिखी हुई है v और यहाँ पे लिखा हुआ है i का मतलब 1। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू अगर आपको राइट साइड में दिखती है और छोटी वाली वैल्यू अगर आपको लेफ्ट साइड में दिखती है, ठीक है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यूज को माइनस करोगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि आपने क्या लिखा? 4 लिख दिया। ठीक है, और एक चीज और, चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपको पता होगा कि x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है 10। ठीक है, x की वैल्यू होती है 10, तो 9 कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप बड़ी वाली वैल्यू को राइट में कर दीजिए और छोटी वाली वैल्यू को लेफ्ट में कर दीजिए। देखिए x का मतलब 10, i का मतलब 1, i का मतलब 1 हो गया, और बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना होगा। तो देखिए आपने इसको किस में लिख दिया? राइट में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि रोमन नंबर का आपको वो रूल तो समझ में आ ही गया है कि बड़ी वाली वैल्यू को राइट में उठा के रख दो और छोटी वाली वैल्यू को लेफ्ट में रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 - 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लिखने को आ जाए तो ऐसे लिख सकते हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपको 30 लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको 40 लिखना है तो आप ऐसे करके नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आप 40 लिखोगे कैसे? तो देखिए 50 का L का मतलब होता है 50। ठीक है, अगर आपको 40 लिखना है, आपको अगर 40 लिखना है तो आप 40 कैसे लिखोगे? देखिए L को आप इधर कर दीजिए और XL। कैसे? x का मतलब क्या हो गया? 50 हो गया, और 50 किस साइड में लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है राइट साइड में, और l का मतलब 10 हो गया, और 10 कहाँ पे लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमने पता था कि रोमन नंबर का रूल होता है कि अगर बड़ी वाली वैल्यू राइट साइड में और छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी हुई है तो क्या होगा? 50 माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 50 - 10 इक्वल टू 40, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला रूल समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम ऐड कैसे करते हैं वैल्यू को? जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? मतलब देखिए 11 को, जैसे मैंने 9 सीख लिया, 10 सीख लिया, अब उसके बाद 11। तो देखिए 11 कैसे लिखा जाता है? 11 लिखा जाता है XI। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? देखिए इसमें क्या है? छोटी वाली वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? छोटी वाली वैल्यू लिखी हुई है राइट साइड में, छोटी वाली वैल्यू लिखी है राइट साइड में। आई का आपको पता ही होगा कि क्या होता है? आई का मतलब होता है 1 और x का मतलब होता है 10। ठीक है, तो छोटी वाली वैल्यू जब राइट साइड में लिखी हो, बड़ी वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड में लिखी हो, तो क्या होता है? जब लेफ्ट साइड में लिखी हो तो एडिशन होता है, यानी कि प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, तो 10 + 1 इक्वल टू 11।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि 10 + 1 = 11 हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा कभी लिखा हो, या जैसे अभी आपको मैंने 40 लिखना सिखा दिया था, 40 कैसे लिखा गया था, XL करके लिखा गया था। क्यों? L का मतलब 50 और X का मतलब 10। तो देखिए ये राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में था, माइनस हो गया क्योंकि ये बड़ा था। अब अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं, यानी कि मैं LX कर दूं, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है 50, और ये कौन से साइड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और X का मतलब क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 10। जब भी ये बड़ी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी हो, छोटी वाली वैल्यू राइट साइड में लिखी हो, तो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और 50 + 10 कितना हो जाता है, 50 + 10 जो है वो 60 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा है वो समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, 100 तक तो मैं करके बता दूंगा, बाकी अगर आपको देखिए अगर आपको आ गए हैं ये चीजें और आप नंबर मतलब बनाना नहीं सीखना चाहते तो आप इस वीडियो को लास्ट वाला रूल, एक और रूल है, उसको समझने के बाद स्किप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब मैं अगर आपको 100 तक लिखना सिखाऊंगा तो वो चीज आपको उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि हमने ऐसे करके लिखना है। ओके, हम इस चीज को समझ गए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप रोमन नंबर लिखना चाहते हैं तो रोमन नंबर जैसे मुझे लिखना है जैसे x, ठीक है, तो मैंने अगर x ऐसे लिख दिया, ये चीज तो सही है, लेकिन अगर आपने x को ऐसे लिख दिया तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू जो 10 है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि उसका जो वैल्यू होगी वो जो आप लिखना चाह रहे हो ना वो उसकी वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है आपने इसको ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आप ऐसे लिखिए, ऊपर नीचे दोनों लगाइए। ठीक है, केवल ऊपर लगा के उसको मत छोड़ दीजिए, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको समझा चुका हूं, अब मैं 100 तक इस चीज को लिख के दिखाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको ये चीज आती है, मतलब अगर आप रूल सीख के पूरी चीजें समझ चुके हैं, क्योंकि रूल इतने ही है। ठीक है, इसके बाद आप जिस भी रोमन नंबर को लिखना चाहेंगे आप आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? आप किसी चीज को भी लिख के देखिए, अगर आपको 90 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 90 को अगर आपको लिखना है तो आपको पता होगा कि 100 को क्या कहते हैं, C कहते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर 100 से कम है वो वैल्यू 90 जो 90 है ये क्या है, 100 से लेस है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब लेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राइट साइड में रखना होगा बड़ी वाली वैल्यू को, और इससे छोटी वाली वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, यानी कि हमने x लिख दिया। सही है? हाँ सही है। क्यों? x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है 10 और c का मतलब होता है 100। अब देखिए ये राइट साइड में, यानी कि इसमें से ये माइनस होगी, तो 100 - 10 = 90। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स आप अपने आप से आप नंबर लीजिए, उसके बाद देखिए कि उसको कैसे करना है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम सारे नंबर्स को लिख के दिखाते हैं।